हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज कोई शुभ दिन है। आज बहुत शुभ दिन है। क्या है आज? तो हम श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जिसका वर्णन श्री कृष्णनाथ कागराज चैतन्य चरितामृत में भी करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जिसका वर्णन कृष्णदास कविराज जी चैतन्य चरितामृत में भी करते हैं। कृष्णा वर्णम वर्णम कृष्णा कृष्णम संगोपास सदम यज्ञे संकीर्तन ताये जयंती ही सु मेधसा कृष्णम सांगोपासंगपार्षदम जयंती ही सुमेधसा कृष्णम वचा कृष्णम सांगोपासंगपार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यही से वो दशा। ओम ज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वयं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और इस विषय की चर्चा भागवतम में भी की गई है और इस विषय की चर्चा भागवतम में भी की गई है। तो लाल महाराज कहते हैं 7वें स्कंद में यहाँ प्रकट होते हो भक्त के रूप में। प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद में कहते हैं कि आप प्रकट होते हो शुद्ध भक्त के रूप में। भगवान है प्रकट होते हैं भक्त के रूप में। भगवान है प्रकट होते हैं भक्त के रूप में। उनका एक और नाम है छन्ना अवतार। उनका एक और नाम है छन्ना अवतार, छुपे हुए अवतार, छुपे हुए अवतार। और इसे भगवान को कहा जाता है त्रियुगा, 3 युगों में प्रकट हो गए। और युगों में कहा जाता है दूसरा त्रियुगा, 3 युगों में प्रकट होते हैं। प्रकट होते हैं 4 युगों में, पर 4थे युग में प्रकट होते हैं भक्त के रूप में। प्रकट होते हैं 4 युगों में, लेकिन चौथे युग में प्रकट होते हैं भक्त के रूप में। तो महाभारत भागवतम एक ग्रंथ में स्थापित किया जाता है स्वयं भगवान महाप्रभु कौन है? परम भगवान है। तो महाभारत भागवतम और अनेक शास्त्रों में ये
स्थापित किया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण यहाँ श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाई अन्य, तो श्री चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, राधा कृष्ण है। परम भगवान प्रकट क्यों होते हैं? परम भगवान प्रकट क्यों होते हैं? भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं यदा यदा ही धर्म बहुत दिन बाद, मैं अलग अलग समय में प्रकट होता हूँ। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवता, तो मैं युगों युगों में प्रकट होता हूँ। और किस लिए? परितरय साधना अलग अलग युगों में प्रकट होता हूँ। तो किस लिए? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। तो अलग अलग युगों में मैं प्रकट होता हूँ। तो भगवान जब प्रकट होते हैं वो दिव्य लीला भी प्रकट करते हैं। भगवान जब प्रकट होते हैं तो वो दिव्य लीला भी प्रकट करते हैं। आज के वातावरण में एक व्यक्ति दावा करेंगे हम भगवान के अवतार हैं, पर उनसे जब पूछा जाए आप कोई अद्भुत लीला प्रकट कर सकते हो, वो समुद्र से उत्तर नहीं दे पाते। आजकल के कलयुग में जो कई भगवान कहते हैं, तो उनको हम अगर कहें कि आप कोई दिव्य लीला प्रकट कर सकते हैं, तो कोई जवाब नहीं देते। और भगवान के प्रकट होने से पहले उनके सनातन साथी प्रकट हो जाते हैं। भगवान के प्रकट होने से पहले उनके सनातन साथी प्रकट हो जाते हैं, जैसे कि अद्वैताचार्य, जैसे कि अद्वैताचार्य, जगन्नाथ मिश्रा, सची देवी और जगन्नाथ मिश्रा, सची देवी, अद्वैताचार्य भगवान ने देना। सारे ये भगवान के पार्षद जो हैं उनके आने से पहले ही प्रकट हो जाते हैं। तो अद्वैताचार्य देखा कि समाज की स्थिति बहुत बिगड़ गई है। अद्वैताचार्य जी ने देखा कि समाज की स्थिति बहुत बिगड़ गई है और लोग जुड़े हैं भौतिक कार्यों में, और लोग जुड़े हैं भौतिक कार्यों में, वे जुड़े हैं भौतिक कार्य में और आध्यात्मिक में रुचि नहीं ले रहे, और वे जुड़े हैं भौतिक कार्यों में और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि नहीं ले रहे। अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर सारा दिन जब करते थे और कृष्ण कथा की चर्चा करते थे। अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर सारा दिन कृष्ण के नाम लेते थे और कृष्ण कथा की चर्चा करते थे। तो अद्वैताचार्य बड़ी गहराई के साथ भगवान के नामों को पुकार रहा था, कृष्णा प्लीज डिसेंड, अब पकड़ के प्रकट हो। तो अद्वैताचार्य जी ने बहुत ही गहराई से भगवान को पुकारा था और कहा कि कृष्ण आप प्रकट हो। आपके अलावा कोई इन पतितों का उद्धार नहीं कर सकता। आपके अलावा कोई भी इन पतितों का उद्धार नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए अद्वैताचार्य के पुकार प्रार्थना के कारण। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए अद्वैताचार्य के पुकार प्रार्थना के कारण। रघुनाथ ठाकुर इस प्रसिद्ध भजन में कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया घोर मोरे, महाप्रभु मैं पर दया कीजिए। नरोत्तम दास ठाकुर अपने एक प्रसिद्ध भजन में कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तो मैं कह दयालु जगत आप जो हो बड़े दयालु हो। तुम बिना के दयालु जगत संसारे, आप जो हो बहुत दयालु हो। आप पहले तो वाणी तो सब होता प्रकट हुए हो पतितों का उद्धार करने के लिए। पतित पावन हेतु तब अवतारा, आप प्रकट हुए हो पतितों का उद्धार करने के लिए। आप प्रकट हुए हो पतितों का उद्धार करने के लिए। आप प्रकट हुए हो पतितों का उद्धार करने के लिए। और सबसे ज़्यादा पतित कौन है? और सबसे ज़्यादा पतित कौन है? मैं हूँ। धार्मिक क्षेत्र में हम क्या सोचते हैं? हम सबसे ज़्यादा पतित हैं।
आध्यात्मिक क्षेत्र में हम क्या सोचते हैं कि हम सबसे ज़्यादा पतित हैं। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए पतितों का उद्धार करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए पतितों का उद्धार करने के लिए। उसके कारण कौन थे? अद्वैताचार्य। और उनके कारण कौन थे? अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य प्रकट हुए थे महाप्रभु से पहले, उम्र में वो बड़े थे, इसलिए अब अद्वैताचार्य की तस्वीर में दाढ़ी दिखती हो, सफेद दाढ़ी दिखती है। अद्वैताचार्य प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु से पहले, वो उनसे बड़े थे, इसलिए आप देखते हैं पंचतत्व में उनकी सफ़ेद दाढ़ी दिखती है। तो भगवान प्रकट हुए, उनके पिता कौन थे? प्रज्ञान मिश्रा और माता थी सची देवी। भगवान प्रकट हुए तो उनके पिता थे जगन्नाथ मिश्रा और माता थी सची देवी। और छोटी आयु से ही उन्होंने लीला प्रकट करना आरम्भ कर दिया। और छोटी आयु से ही उन्होंने अपनी जो दिव्यता है उसको प्रकट करना शुरू कर दिया था, अपनी लीला। पहले तो उनके माता पिता ने देखा कि दिव्य पैरों के लक्षण उनके फर्श पर दिख रहा है। सबसे पहले उनके माता पिता ने देखा कि दिव्य पैरों के लक्षण उनके फर्श पर दिख रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये जो मूर्ति है उनके घर में उनके चरण है। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि उनके घर में जो ये मूर्ति है ये उनके चरण है। ये फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये निशाने तो उनके बेटे में है। फिर उन्होंने देखा कि ये तो उनके चिन्ह नहीं है। तो उन्हें दिव्य लीला भी प्रकट की। एक समय एक ब्राह्मण आया था उनके घर में। उन्होंने दिव्य लीला भी प्रकट की। एक समय एक ब्राह्मण आया था उनके घर में। जगन्नाथ ने कहा कि आप प्रसाद खाइए। तो उनको कहा कि आप प्रसाद खाइए। और ब्राह्मण जो है खुद प्रसाद बनाते थे। वो ब्राह्मण जो है वो खुद ही प्रसाद बनाते थे। तो वो ब्राह्मण भोग लगा रहा था। तो भगवान जो छोड़े थे वो प्रकट हो गए उस स्थान पर। तो वो जब ब्राह्मण भोग लगा रहे थे तो भगवान छोटे से थे, वो प्रकट हो गए उस स्थान पर। और भगवान ने उस प्रसाद को खा लिया। और भगवान ने उस प्रसाद को खा लिया। ब्राह्मण ने सोचा था ये साधारण बालक है। ब्राह्मण ने सोचा था कि ये साधारण बालक है। लोगों कहा ऐसे क्यों खा रहे हो, भगवान को भोग लगा है। उन्होंने कहा ऐसे क्यों खा रहे हो, भगवान को भोग लग रहा है। जगन्नाथ मिश्रा ने कहा आप फिर से बनाओ। जगन्नाथ मिश्रा ने उनको कहा आप फिर से बनाओ। उन्होंने फिर से बनाया। उसने फिर से बनाया। दूसरी बार भी भोग लगा रहा था, भगवान फिर वहाँ पहुँच गए। दूसरी बार भी भोग लगा रहा था, भगवान फिर वहाँ पहुँच गए। और वो बड़ा शोक में था। तो ब्राह्मण जो है वो रो पड़ा और वो बड़ा शोक में था। और जगन्नाथ मिश्रा ने कहा ब्राह्मण को बुलाया है घर तो उनकी बेइज्जती कर रहे हो। उन्होंने उनको थोड़ी दूरी पर बंद कर दिया कमरे में। तो जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि हमने बुलाया उनको भोजन पर और तुम जो है उनको तंग कर रहे हो, हमारी बेइज्जती कर रहे हो। तो इसलिए उन्होंने फिर जो है एक कोठरी में उसको बंद कर दिया। और जगन्नाथ मिश्र ने चैतन्य महाप्रभु को जब छोटे से बालक के रूप में थे। ब्राह्मण ने सोचता था शायद भगवान की इच्छा है कि मैं भूखा रहूं। तो ब्राह्मण ये सोच रहे थे कि शायद भगवान की इच्छा है कि मैं भूखा रहूं। पर भगवान तो नहीं ये शोभा नहीं देगा। तो उन्होंने जगन्नाथ मिश्र ने कहा नहीं ये हाँ शोभा नहीं देता। तो उन्होंने कहा मैंने भी बेटे को बंद कर दिया है, तुम बिना चिंता के हो गया।
तो उन्होंने कहा मैंने अपने बेटे को बंद कर दिया है, तुम बिना चिंता के भोग लगाओ। तीसरी बार वो भोग लगा रहे थे, मैं फिर वहाँ पहुँच गया। तीसरी बार भी जब वो भोग लगाने गए तो निमाई भी वहीं पहुंच गए। तो जब ब्राह्मण आश्चर्य हो गया, मैंने कहा तुम घबरा रहे क्यों हो, ये तुम भोग किसको लगा रहे हो, मुझे लगा रहे हो। मैंने अपने श्याम सुंदर का रूप प्रकट किया। तो ब्राह्मण फिर जब परेशान हो गया, उनको देखा निमाई को, तो फिर भगवान बोले कि तुम भोग किसको लगा रहे हो, हैं मुझे ही लगा रहे हो। और फिर उन्होंने उनको अपना श्याम सुंदर का जो रूप है वो दिखाया। ये कहा कि किसी को ये नहीं बताना तुम्हें मेरा दर्शन है। तो ये भी कहा कि किसी को ये नहीं बताना कि तुमने मेरा दर्शन किया है। तो परम भगवान जो हैं प्रकट होते हैं पतितों के उद्धार के लिए, और वो दिव्य अद्भुत लीला प्रकट करते हैं। तो परम भगवान प्रकट होते हैं पतितों के उद्धार के लिए, और वो अपनी दिव्य लीला प्रकट करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनके अनेक नाम हैं। चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है, अनेक नाम है। एक है विश्वम्बर, एक है विश्वम्बर, पूरे विश्व को उठा था, पूरे विश्व को वो उठाते हैं। एक गौहरि, कि उनको देखते ही लोगों को याद आ जाता है कि हरि नाम करना चाहिए। और उनको देखते ही लोगों को याद आ जाता है कि हरि नाम करना चाहिए। लेकिन जब महाप्रभु प्रकट हुए थे, वो अपना रोना बंद करते थे केवल जब हरि का नाम कोई सुनाता था। तो जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे तो वो रोना केवल तभी बंद करते थे जब कोई उन्हें हरि नाम सुनाता था। गौरांगा, गौरांगा, गौरांगा का नाम है गौरांगा। वो है गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, गोल्डन गोल्डन कलर की, गौरांगा के मतलब गोल्डन, हाँ सुनहरे सुनहरे का रंग है। तो अलग अलग युगों में भगवान प्रकट होते हैं, अलग अलग रंगों में, अलग अलग युगों में भगवान प्रकट होते हैं, अलग अलग रंगों में। वो अलग अलग युगों में अलग अलग साधन हैं भगवत प्राप्ति के लिए, और अलग अलग युगों में अलग अलग साधन है भगवत प्राप्ति के लिए। जैसे कि सतयुग में भगवत प्राप्ति का साधन था भगवान का चिंतन करना, जैसे कि सतयुग में भगवत प्राप्ति का साधन था भगवान का चिंतन करना। और त्रेता में भगवत प्राप्ति का साधन था बड़े बड़े यज्ञ, और त्रेता युग में भगवत प्राप्ति का साधन था बड़े बड़े यज्ञ। इसमें शुद्ध दूध, शुद्ध वस्तुओं की आवश्यकता थी, जिसमें शुद्ध वस्तु, शुद्ध मंत्र और शुद्ध वस्तुओं की आवश्यकता थी। और द्वापर युग में भगवत प्राप्ति का साधन क्या था, बड़े बड़े भगवान की उपासना करना। और द्वापर युग में भगवत प्राप्ति का साधन क्या था कि बड़े बड़े तरीके से भगवान की उपासना करना। तो कलयुग में साधन है भगवान के नामों का उच्चारण, और कलयुग में साधन है भगवान के नामों का उच्चारण करना। वैसे तो हरि नाम की महिमा भागवतम के अनेक श्लोकों में है। वैसे तो हरि नाम की महिमा भागवतम के अनेक श्लोकों में है। फिर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे 500 साल पहले, और भागवतम का की रचना की गई थी 5000 साल पूर्व। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे लगभग 500 साल पहले, लेकिन भागवतम की रचना हुई है 5000 वर्ष पूर्व। जैसे कि किसने की? जैसे कि परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से, ये बताइए कि किस प्रकार कलयुग में लोगों का उद्धार होगा। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि किस प्रकार कलयुग में लोगों का उद्धार होगा। क्योंकि भगवान के भक्त हैं वो सदा यही सोचते हैं कि इस प्रकार पतितों का उद्धार होगा। जो भगवान के भक्त हैं वो सदैव यही सोचते हैं कि पतितों का कैसे उद्धार होगा। वो समाज के शुभ चिंतक हैं, वो समाज के शुभ चिंतक हैं। तो सुखदेव गोस्वामी के प्रश्न के उत्तर में सुखदेव को
परीक्षित महाराज के प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित महाराज के प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कले दोषे निधे राजन, कलयुग में दोष ही दोष है। कले दोष निधे राजन, कलयुग में दोष ही दोष हैं, पर एक गुण है। पर एक गुण है। क्या है? क्या है? कृष्ण का नाम। कृष्ण का नाम। तो इस विषय यहाँ की महिमा का वर्णन इस श्लोक में 5000 साल पूर्व किया गया था। तो इसका जो वर्णन है 5000 साल पूर्व किया गया था, इस हरि नाम की महिमा का वर्णन। श्रीमद् स्वागत कृष्ण पूरे शब्द कीर्तन भगवता कहा गया है। भगवान के शुभ नामों के उच्चारण से तुम्हारे हृदय में जो दोष है, भौतिक आकर्षण है, वो नष्ट हो सकता है। कीर्तनादेव कृष्ण से मुख परम बजे थे। तो बता रहे हैं कि हरिनाम के कीर्तन से जो हमारे हृदय में दोष हैं वो दूर हो सकते हैं। तो कहने का उद्देश्य यह है कि हरिनाम की महिमा तो शास्त्र में उनका वर्णन है, वो वर्णन है 5000 साल पहले। तो कहने का मतलब है कि जो वर्णन है हरिनाम की महिमा का शास्त्रों में, वो वर्णन है 5-6 हजार वर्ष पूर्व। तो ये नहीं कि चैतन्य महाप्रभु के नाम को लेकर आए, चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम का प्रचार किया। ये नहीं कि चैतन्य महाप्रभु हरिनाम को लेकर आए, चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम का प्रचार किया। जैसे शास्त्र में कहा गया था, हरिनाम 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 है वो केवलम वर्ण से था, हरे का नाम हरे का नाम हरे का नाम ये नीचे। जैसे शास्त्रों में कहा गया था, हरे रे नाम हरे नाम एव केवलम क्लेव नास्ते व गतिरन्य था। तो हरि का नाम ही है जो कलयुग में उद्धार करता है। तो हरिनाम की महिमा, भगवान के नामों की महिमा, इसका वर्णन आप शास्त्र में पढ़ते आए हो हजारों सालों से। तो भगवान के नामों की महिमा आप पढ़ते आए हो हजारों सालों से, शास्त्रों में इसका वर्णन है। महाप्रभु ने क्या किया? महाप्रभु ने भक्त के रूप में अपने आप को प्रकट किया और हरिनाम की महिमा का उपदेश किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? महाप्रभु ने अपने आप को भक्त के रूप में प्रकट किया और हरिनाम की महिमा का प्रचार किया। क्योंकि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि भक्त जो है अपने उदाहरण से धर्म के नियमों को प्रकट करता है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि भक्त जो है अपने उदाहरण से धर्म के नियमों को प्रकट करता है। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए भक्त के रूप में। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए भक्त के रूप में। जब उन्हें कहा जाता था तो भगवान हो, कृष्ण हो, अपने कानों को बंद कर देते थे। जब उनको कहा जाता था कि आप भगवान हो, कृष्ण हो, तो अपने कानों को बंद कर लेते थे, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे भक्त का क्या व्यवहार होना चाहिए। क्योंकि वो दिखाना चाहते थे भक्त का क्या व्यवहार होना चाहिए। तो छोटी आयु में ही वो संस्कृत के बड़े विद्वान बन गए थे। छोटी आयु में ही वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बन गए थे। और उन्होंने 8 साल की उम्र में संस्कृत भाषा सीखी। उन्होंने शुरू कर दी थी संस्कृत पाठशाला 8 साल की उम्र में। और 11 साल की आयु में उन्होंने अपना पाठशाला खोल दिया था। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपने पाठशाला खोल दिया था। तो भारत के नवद्वीप इलाके में सबको पता रहा कि ये निमाई जो है, उनका एक और नाम है निमाई, क्योंकि उनका जन्म हुआ था नीम के पेड़ के नीचे। तो नवद्वीप के जो लोग हैं उनको पता था कि जो निमाई है उनका एक नाम निमाई है, क्योंकि उनका जन्म हुआ था नीम के पेड़ के नीचे। और पंडित का मतलब है इसके पास आध्यात्मिक ज्ञान हो, चरित्र हो। तो पंडित का मतलब है जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान हो। तो आजकल तो पंडित एक जात बन गई है। आजकल तो पंडित एक जात बन गई है। पंडित का मतलब है आध्यात्मिक ज्ञान हो और आचरण हो।
तो पंडित का मतलब है जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान हो और आचरण हो। तो निमाई पंडित को सब जानते थे कि बड़ा तेज विद्वान है। तो निमाई पंडित सब लोग जानते थे कि ये बहुत ही बड़ा विद्वान है। तो एक और विद्वान थे जिनका नाम था केशव कश्मीरी। एक और विद्वान थे जिनका नाम था केशव कश्मीरी। वो उनमें ज्ञान था, उनमें गौरव भी था उनमें ज्ञान था लेकिन उनमें गौरव भी था कि मैं इतना बड़ा पंडित हूँ। कि मैं इतना बड़ा पंडित हूँ। उन्होंने सब पंडितों को लगभग हरा दिया था। तो उन्होंने सब पंडितों को लगभग हरा दिया था। जैसे आजकल क्रिकेट मैच वगैरह होता है, उन दिनों में पंडितों का डिबेट होता था। तो आजकल जैसे क्रिकेट मैच होता है, पर उन दिनों में पंडितों के बीच में ये शास्त्रार्थ होता था। और केशव कश्मीरी पंडितों के साथ डिबेट करते थे। उनको जब हरा देते थे तो कहते थे लिख के दो कि हमने आपको हराया। तो जो केशव कश्मीरी हैं वो पंडितों के साथ शास्त्रार्थ करते थे, और जब हरा देते थे तो उनको कहते थे लिख कर दो कि मैंने तुम्हें हरा दिया है। तो केशव कश्मीरी को पता था कि नवद्वीप में अनेक विद्वान हैं। तो केशव कश्मीरी को पता लगा कि यहाँ नवद्वीप में अनेक विद्वान हैं, जिनमें कि सबसे प्रसिद्ध है निमाई पंडित, और जिसमें कि सबसे प्रसिद्ध है ये निमाई पंडित। तो निमाई पंडित एक दिन गंगा नदी के तट पर बैठकर अपने विद्यार्थियों के साथ अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे थे। तो निमाई पंडित एक दिन गंगा तट पर अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे थे। और कश्मीरी अपने शिष्यों के साथ वहाँ पहुँचे। तो केशव कश्मीरी अपने शिष्यों के साथ वहाँ पहुँचे। तो केशव कश्मीरी ने कहा आप ही हो निमाई पंडित, इसकी प्रशंसा हम सुनते हैं। तो केशव कश्मीरी ने कहा उनको, आप ही हो वो निमाई पंडित जिसकी हम प्रशंसा सुनते हैं। मैंने कहा मैं तो विद्यार्थियों को उच्चारण समझ नहीं पाता। तो निमाई पंडित ने कहा मैं तो ये जो विद्यार्थियों का उच्चारण है मैं तो समझ भी नहीं पाता। तो केशव कश्मीरी ने कहा आप सुनाइए मुझे आपके ज्ञान का अंदाज़ा लगाऊं मैं। आप किसी विषय पर उच्चारण कीजिए। तो केशव कश्मीरी ने कहा कि आप मुझे सुनाइए कुछ, ताकि मैं आपके ज्ञान का अंदाज़ा लगाऊं। किसी विषय पर कुछ आप उच्चारण करिए। मैंने कहा मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं है, आप सुनाइए। निमाई ने कहा मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं है, आप सुनाइए। तो कश्मीरी का अहंकार और भी बढ़ गया। तो केशव कश्मीरी का अहंकार और भी बढ़ गया। मैं कह रहा है कि उसके पास कुछ ज्ञान है ही नहीं। तो निमाई कह रहा है उसके पास कुछ ज्ञान है ही नहीं। तो निमाई के निवेदन पर केशव कश्मीरी ने 100 श्लोकों का उच्चारण किया गंगा नदी की प्रशंसा करते हुए। तो निमाई के निवेदन पर केशव कश्मीरी ने 100 श्लोकों का उच्चारण किया गंगा नदी की प्रशंसा करते हुए। उन्होंने पूछा तो कैसे लगा? तो उन्होंने पूछा तुम्हें कैसे लगा? निमाई ने कहा कि बहुत सुंदर, पर आपके इस श्लोक में अनेक कमियां हैं। इस प्रकार से उसने कमियों की रचना की। तो उन्होंने कहा निमाई ने कि बहुत सुंदर, बट आपके ये इन श्लोकों में कुछ कमियां हैं उनको जो अपने बनावट में। तो जब निमाई ने कमियों को सुनाया
केशव कृष्ण भी आश्चर्य हो गए। तो जब निमाई ने उन कमियों को सुनाया तो केशव कश्मीरी आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? क्यों? एक तो उनके पास निमाई ने जो प्रश्न पूछे उनका उत्तर नहीं था। एक तो निमाई ने जो उनसे प्रश्न पूछे उनके पास उनका उत्तर नहीं था। और फिर उन्होंने कहा मैंने तो वायु की तेजी पर इन श्लोकों का उच्चारण किया था, अब मैं कैसे एक बार सुनने से कंठस्थ कर लिया। तो दूसरा उन्होंने कहा मैंने तो वायु की तेजी से इन श्लोकों का बनावट किया था, इनको बनाया था, आपने कैसे उनको कंठस्थ कर लिया। तो जो निमाई के विद्यार्थी थे तो उन्होंने देखा कि निमाई के प्रश्न का उत्तर केशव कश्मीरी नहीं दे रहा, तो वो हंसने लगे। तो जो निमाई के शिष्य थे उन्होंने जब देखा कि केशव कश्मीरी महाप्रभु के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहा तो वो हंसने लगे। तो निमाई ने रोक दिया, निमाई ने उनको रोक दिया, हंसी उड़ाने से हंसी उड़ाने से रोक दिया। तो फिर ये जो केशव कश्मीरी था वो था किसका भक्त? सरस्वती का। केशव कश्मीरी था एक, वो किसका भक्त था? सरस्वती का। तो उन्होंने केशव कश्मीरी ने शाम को सरस्वती की पूजा की और कहा आप हमेशा मेरी सुरक्षा करते आए हो, आज कैसे आपने मुझे बुद्धि नहीं दी उत्तर देने के लिए। तो शाम को उन्होंने सरस्वती की पूजा की और उनको कहा कि आप हमेशा मेरे को बुद्धि देते आए हो, लेकिन आज कैसे हुआ कि मुझे आपने बुद्धि नहीं दी वो निमाई के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो सरस्वती देवी ने कहा सरस्वती देवी ने कहा ये लड़का निमाई है, साधारण अध्यापक नहीं है, स्वयं भगवान है। तो सरस्वती देवी ने उत्तर दिया कि ये जो निमाई पंडित है ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान है। केशव कश्मीरी निमाई के शरणागत हो गया। और ये केशव कश्मीरी भी जो है निमाई के शरणागत हो गए। निमाई की महिमा बढ़ती जा रही थी। निमाई की महिमा बढ़ती जा रही थी। निमाई को एक भक्त मिले जिनका नाम था तपन मिश्रा। निमाई को एक भक्त मिले जिनका नाम था तपन मिश्रा। ओ तपन मिश्रा निमाई से पूछा ये बताइए कि जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो तपन मिश्रा ने निमाई से पूछा कि ये बताइए कि जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। मैंने सोचा कहा मैंने कहा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति। तो निमाई ने सोच कर कहा, उन्होंने कहा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति। तो निमाई को क्या परमेश्वर ने क्या पूछा ये बताइए कि क्या है जीवन का लक्ष्य। तपन मिश्रा ने ये पूछा कि क्या है जीवन का लक्ष्य। निमाई ने कहा जीवन का लक्ष्य है कि आप भगवान के शरणागत हो जाओ। तो निमाई ने कहा कि जीवन का लक्ष्य है कि आप भगवान के शरणागत हो जाओ। तो ये उत्तर है हम सबके लिए है। तो ये उत्तर है हम सबके लिए। तो निमाई प्रकट हुए थे हरि नाम की महिमा बढ़ाने के लिए। तो निमाई प्रकट हुए थे हरि नाम की महिमा को बढ़ाने के लिए। और निमाई चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया हरि नाम का प्रचार किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम का प्रचार किया। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। एक दिन निमाई अपने कमरे में भाव प्रकट कर रहा था, वो भी भाव का वर्णन कर रहा था। एक दिन जो है निमाई अपने कमरे में भाव प्रकट कर रहे थे, गोपी भाव प्रकट कर रहे थे, उसका वर्णन कर रहे थे। और गोपियों का जो भाव है ये सबसे उत्तम भाव है। गोपियों के भाव जो हैं ये सबसे उत्तम भाव हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है
गोपियों का भाव जो है सबसे उत्तम भाव है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि गोपियों का भाव जो है ये सबसे उत्तम भाव है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या गोपी 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 कह रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु गोपी 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 कह रहे थे। तो सामने के पास आके विद्यार्थियों ने सुना निमाई गोपी 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 कह रहा है। तो सामने के विद्यार्थियों ने जब सुना कि निमाई जो है वो गोपी 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 कह रहा है, तो उन्होंने कहा क्या गोपी गोपी बोल रहे हो, हरे कृष्ण बोलो। तो उन्होंने कहा क्या गोपी गोपी बोल रहे हो, हरे कृष्णा बोलो। निमाई को गुस्सा है, वो ये बोल कर वो विद्यार्थी भागने लगे। तो निमाई को बहुत गुस्सा आया, तो उनके क्रोध को देखकर विद्यार्थी भागने लगे। तो निमाई उनके पीछे भागे। निमाई भी उनके पीछे भागे। तो फिर विद्यार्थी ने कहा निमाई एक बार हम सब मुझे छोड़ रहे हैं, तुमने हमारे विद्यार्थी का अपराध किया, अगर भविष्य में करोगे तो हम देख लेंगे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हम इसको छोड़ रहे हैं, आपने हमारे विद्यार्थियों के प्रति अपराध किया है, भविष्य में करोगे तो हम आपको देख लेंगे। मैंने सोचा मैं प्रकट हुआ हूँ पीड़ितों का उद्धार करने के लिए। तो यहाँ क्या देखा जा रहा है कि ये विद्यार्थी मेरी पोजीशन को नहीं समझ रहे। तो निमाई ने सोचा कि मैं प्रकट हुआ हूँ पतितों का उद्धार करने के लिए, और यहाँ ये जो विद्यार्थी हैं वो मेरी पोजीशन को नहीं समझ रहे। तो उन्होंने क्या सोचा, मुझे अभी संन्यास लेना चाहिए। तो उन्होंने क्या सोचा, मुझे अभी संन्यास लेना चाहिए। ये भारत में सन्यासियों को आदर दिया जाता है, क्योंकि भारत में सन्यासियों को आदर दिया जाता है। निमाई संन्यास ग्रहण किया। तो फिर निमाई ने संन्यास ग्रहण किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब अपना प्रचार शुरू किया तो उन्होंने हर प्रकार के समाज के लोगों का उद्धार किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब प्रचार शुरू किया तो उन्होंने समाज के हर प्रकार के लोगों का उद्धार किया। जैसे कि एक समय उनकी चर्चा हुई थी बुद्धिस्ट लोगों के साथ, बुद्धिस्ट धार्मिक नेताओं के से। तो एक बार उनकी चर्चा हुई दूसरे धर्म के लोगों के साथ, बुद्ध धर्म के, बुद्ध धर्म। तो वो जो बुद्धिस्ट भक्त है वो महाप्रभु के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। तो जो वो बुद्धिस्ट थे वो महाप्रभु के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। एक रूप से बुद्धिस्ट के नेता गुरु जी उनका सबका मान हुआ। तो एक तरह से उन्होंने देखा कि उनके जो गुरु जी हैं उनका अपमान हुआ है। उन्होंने सोचा कि हमें बदला लेना है। उन्होंने सोचा कि हमें बदला लेना है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, एक प्लेट में सड़ा हुआ खाना रखा, सड़ा हुआ खाना डाला और वो गए महाप्रभु को ये कहने लगे हम आपके लिए महाप्रसाद लाए हैं। और वो गए महाप्रभु के पास ये कहकर कि हम आपके लिए महाप्रसाद लाए हैं। वो पितल की थाली को दे रहे थे निमाई को। वो पीतल की थाली में वो लेके गए और वो उनको दे रहे थे, निमाई को दे रहे थे पीतल की थाली। और जो वो पीतल की थाली उठा कर दे रहे थे तो ऊपर से एक बाज आई। जब वो पीतल की थाली उठाकर उनको दे रहे थे तो ऊपर से एक बाज आई। बाज ने सड़ा हुआ खाना मुंह में रख दिया और पीतल की थाली उनके गुरु जी के सिर पर गिर गई। तो बाज ने वो सारा खाना अपने मुंह में रख लिया और जो थाली है वो जो गुरुजी थे उनके सिर पे गिरी। तो गुरुजी बेहोश हो गए। गुरुजी बेहोश हो गए।
और इन पुलिस लोगों को पता लगा कि ये हमारे अपराधी विचार के कारण है। तो उनको लगा कि ये हमारा जो अपराधी विचार था इसी कारण से ये हुआ है। तो उन्होंने ये निवेदन किया, गुरु जी को बचाओ निमाई से। तो उन्होंने ये निवेदन किया कि गुरु जी को बचाओ निमाई से। निमाई ने कहा उनके कानों में जाकर हरिनाम को सुनाओ। उनके कानों में जाकर, निमाई ने कहा उनके कानों में जाकर हरि नाम सुनाओ। तो उन्होंने हरिनाम सुनाया और इसके कारण वे गुरु जी जीवित हो गए। तो उन्होंने हरि नाम सुनाया तो इसके कारण उनके गुरु जी जीवित हो गए। और सारे बुद्धिस्ट क्या बन गए? बुद्ध बन गए, वैष्णव। और वो फिर वैष्णव बन गए, वो बुद्ध से वैष्णव बन गए। तो जैसे महाप्रभु ने अपने प्रचार से हर प्रकार के व्यक्ति को आकर्षित किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रचार से हर प्रकार के व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित किया। और जिसको भी वो मिलते थे तो यही कहते थे, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का उपदेश लो। और जिसको भी मिलते थे वो यही कहते थे कि कृष्ण का नाम लो और कृष्ण का उपदेश करो, कृष्ण का उपदेश करो। तो एक समय चैतन्य महाप्रभु आए वाराणसी। एक समय चैतन्य महाप्रभु आए वाराणसी और वहाँ मायावादी सन्यासियों की सभा चल रही थी। वहाँ पर मायावादी सन्यासियों की सभा चल रही थी और 10,000 मायावादी सन्यासी की सभा चल रही थी। 10,000 मायावादी सन्यासियों की सभा चल रही थी। और उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु कौन थे? प्रकाशानंद सरस्वती। प्रकाशानंद सरस्वती। तो चैतन्य महाप्रभु यात्रा करके जब वृंदावन से वाराणसी पहुँचे, चैतन्य महाप्रभु ने यात्रा करके जब वृंदावन से वाराणसी पहुँचे तो वो रह रहे थे एक भक्त चंद्रशेखर के घर में। वो रह रहे थे उनके एक भक्त चंद्रशेखर के घर में। चंद्रशेखर जो था बड़े पतित खानदान का था। चंद्रशेखर जो था वो बड़े पतित खानदान का था। वो चंद्रशेखर और तपन मिश्रा मिले महाप्रभु से। चंद्रशेखर और तपन मिश्रा मिले महाप्रभु से। उन्होंने कहा हम आपकी बेइज्जती नहीं सह सकते, यहाँ मायावादी सन्यासी अभी बहुत निंदा करते हैं। तो उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु से कि हम आपकी बेइज्जती नहीं सह सकते, ये जो मायावादी सन्यासी हैं ये आपकी बहुत निंदा करते हैं। और वैसे तो महाप्रभु मायावादियों का बड़ा विरोध किया। वैसे चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी का बड़ा विरोध किया। हाँ, वैसे तो चैतन्य महाप्रभु ने मायावादियों का बहुत विरोध किया है। और भक्ति सिद्धांत जी वो प्रचार करते थे, उन्होंने मायावादियों को ये उनकी निंदा की। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब प्रचार करते थे वो भी मायावादियों की बहुत निंदा करी। कि मायावादी जो कह रहे हैं एक रूप से भगवान का अपमान है। जो मायावादी ये कह रहे हैं एक रूप से ये भगवान का अपमान है। आपके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आपका कोई रूप नहीं है। आपके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आपका कोई रूप नहीं है। तो जो भी मायावादी सन्यासी वो कह रहे थे ये है तो बड़ा उसका विद्वान, पर पागल जैसे नाचता और गा रहा है। तो वो मायावादी सन्यासी कह रहे थे ये है तो बड़ा विद्वान लेकिन पागलों की तरह नाचता है, गाता है। तो उन्होंने जो आप पढ़ना से आए तो उन्होंने कहा कि ये आपकी बहुत बेइज्जती हो रही है, आपके पकड़ के उनसे मिलिए। तो उन्होंने जब वाराणसी आए कि चैतन्य महाप्रभु तो उन्होंने कहा कि आपकी बहुत बेइज्जती हो रही है, आप इन मायावादियों से मिलिए। तो जो भक्त है वो अपनी बेइज्जती से रहेगा पर भगवान की नहीं। और
हमें भक्तों की रही। जो भक्त हैं वो अपनी बेइज्जती तो सह लेते हैं, लेकिन वो भक्तों की और भगवान की बेइज्जती नहीं सहते। तो महाप्रभु ने भक्तों के कहने पर निर्णय कर लिया कि वो मायावादी सन्यासी में मिलेंगे। तो भक्तों के कहने पर चैतन्य महाप्रभु ने निर्णय कर लिया कि वो मायावादी सन्यासियों से मिलेंगे। तो भक्त हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उस सभा में पहुँचे। तो वहाँ उस सभा में चैतन्य महाप्रभु पहुँचे। वो सारे सन्यासी जो थे ऊंचे मंच पर बैठे थे। वो सारे जो सन्यासी थे वो ऊंचे मंच पर बैठे थे। महाप्रभु के वो कहाँ बैठे जाके लोग अपने पाँव धोते हैं मंदिर पूजा से पहले। तो महाप्रभु हैं वो कहाँ बैठे? वो वहाँ पर बैठे जहाँ सब लोग अपने पाँव धोते हैं मंदिर में जाने से पहले। और उन्होंने एक अद्भुत लीला प्रकट की। और वहाँ पर उन्होंने बहुत अद्भुत लीला प्रकट की। उन्होंने अपने चेहरे से इतना प्रकाश प्रकट किया जिसकी तुलना की जाती है लाखों सूर्यों के प्रकाश से। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने चेहरे से इतना प्रकाश प्रकट किया जिसकी तुलना की जाती है लाखों सूर्यों से। तो जब मायावादी ने देखा इस प्रकाश को तो वो आश्चर्यचकित हो गए। तो मायावादी सन्यासियों ने जब देखा इस प्रकाश को तो वो आश्चर्यचकित हो गए। इतना प्रकाश इस सन्यासी के चेहरे से, इतना प्रकाश इस सन्यासी के चेहरे से। तो उनके गुरु प्रकाशानंद सरस्वती आए और महाप्रभु के हाथों को पकड़कर उन्हें मंच पर ले गए ऊपर बिठाने के लिए। तो उनके जो गुरु थे प्रकाशानंद सरस्वती वो आए मंच से नीचे और उनके हाथों को पकड़कर चैतन्य महाप्रभु के ले गए अपने मंच पे। फिर उनकी चर्चा हुई। और उन्होंने पूछा आप इतने बड़े विद्वान हो संस्कृत के, आपको तो हमारे साथ बैठकर ये संस्कृत वेदांता का अध्ययन करना चाहिए, आप पागल जैसे नाचते हो गाते हो। तो उन्होंने चर्चा की कि आप जो है संस्कृत के इतने बड़े विद्वान हो तो आपको तो हमारे साथ बैठकर इसके वेदांत पे चर्चा करनी चाहिए, आप तो पागलों की तरह नाचते हो गाते हो। महाप्रभु ने कहा मेरे गुरु ने देखा कि मेरे कोई योग्यता नहीं है। गुरु ने कहा हमें कोई योग्यता नहीं है, जो शायद हरे कृष्ण। तो मेरे जब गुरु ने मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे में कोई योग्यता नहीं है, तो आप सिर्फ जो है जस्ट चैंट हरे कृष्णा। तो महाप्रभु ने हरिनाम की महिमा का वर्णन किया। तो महाप्रभु ने हरिनाम की महिमा का वर्णन किया। इसका क्या प्रभाव हुआ? जो मायावादी सन्यासी थे उन्होंने हरिनाम की महिमा का गुणगान जब सुना वो भी हरिनाम को स्वीकार कर लिया। तो इसका ये प्रभाव हुआ कि जो सारे वो सन्यासी थे उन्होंने जब महिमा को सुना तो उन्होंने भी हरिनाम को ग्रहण कर लिया। इस पर महाप्रभु ने हर प्रकार के लोगों को आकर्षित किया। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने हर प्रकार के लोगों को आकर्षित किया। जो वो दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो दूर दूर से लोग आते थे उनकी यात्रा को देखने के लिए। जब वो दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो दूर दूर से लोग आते थे उनकी यात्रा को देखने के लिए। उनको यात्रा को देखकर वो भी हरिनाम के प्रति आकर्षित हो जाते थे। उनकी यात्रा को देखकर वो भी हरिनाम के प्रति आकर्षित हो जाते थे। इस प्रकार पूरा दक्षिण भारत वैष्णव बन गया। इस प्रकार पूरा दक्षिण भारत वैष्णव बन गया। तो चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत लीला है, स्वयं भगवान है। अद्भुत लीलाएं हैं वो तो स्वयं भगवान है। हाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु की अनंत लीलाएं हैं और वो स्वयं भगवान है। महाप्रभु ने
अपने भक्तों के साथ शिवा संगम में कीर्तन करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ श्रीवास आंगन में कीर्तन करते थे। एक पूरा साल कीर्तन किया, एक पूरा साल कीर्तन किया, सारी रात कीर्तन करते थे। कीर्तन करते थे। तो एक दिन कीर्तन के बाद भक्तों को भूख लगी। तो एक दिन कीर्तन के बाद भक्तों को भूख लगी। तो उन्होंने कहा हमें भूख लग रही है। तो उन्होंने कहा हमें भूख लग रही है। महाप्रभु ने अद्भुत लीला प्रकट की। महाप्रभु ने एक लीला प्रकट की। अद्भुत लीला। तो उन्होंने एक आम का बीज बो दिया। उन्होंने एक आम का बीज बो दिया और वो बीज इंस्टेंटली मिनटों में पेड़ बन गया। तो वो बीज जो है इंस्टेंटली मिनटों में ही वो एक पेड़ बन गया। उस पेड़ में 200 आम लग गए। तो उस पेड़ में 200 आम लग गए। वो एक आम एकदम भारी था, बड़ा था कि एक आम खाने से पेट भर जाता था। और एक आम जो है इतना बड़ा था, भारी था कि एक आम खाने से पेट भर जाता था। तो इस प्रकार एक पूरे साल के लिए महाप्रभु ने कीर्तन किया शिव संगम में, और रोज वो पेड़ कीर्तन की समाप्ति पर 200 आम देता था। तो एक साल तक महाप्रभु ने कीर्तन किया श्रीवास आंगन में, और वो पेड़ जो है रोज कीर्तन के समाप्ति पे 200 आम देता था रोज। तो एक आम भाई से एक आम से पूरा पेट भर जाता था। तो इतना भारी था वो, इतना बड़ा था कि एक आम से ही सबका, हर एक भक्त का पेट भर जाता था। और उस आम में कोई हड्डी नहीं थी, ना कोई चमड़ा। और वो ऐसा आम था उसके अंदर कोई हड्डी नहीं थी और ना ही उसका कोई छिलका था, सिर्फ मीठा, सिर्फ मीठा मीठा जूस। तो महाप्रभु ने दिव्य लीला प्रकट की। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने दिव्य लीला प्रकट की। तो एक ब्राह्मण था जिसके हृदय में ईर्ष्या थी श्रीवास के प्रति। तो एक ब्राह्मण था जिसके हृदय में ईर्ष्या थी श्रीवास के प्रति। उस ब्राह्मण कहता था श्रीवास को इतना आदर मिल रहा है, मुझे इनकी बेइज्जती करने दो। तो वो कहता था कि श्रीवास को इतना आदर मिल रहा है, हाँ, मुझे बेइज्जती कर दीजिए। तो उन्होंने ईर्ष्या द्वेष ये हम सबकी कमियां हैं। ईर्ष्या द्वेष ये हम सबकी कमियां हैं। महाप्रभु ने कहा है कि हमें ईर्ष्या द्वेष से बचना चाहिए। महाप्रभु ने कहा है कि हमें ईर्ष्या द्वेष से बचना चाहिए। तो ब्राह्मण ने श्रीवास के घर के आगे क्या इन्होंने सब दुर्गा देवी जी की पूजा का सामान रख दिया। तो इस ब्राह्मण ने श्रीवास के घर के आगे जो है दुर्गा देवी की जो पूजा करते हैं जिससे वो सामान रख दिया, शराब वगैरह। तो जब श्रीवास ने दरवाज़ा खोला तो देखा ये दुर्गा जी की पूजा का सामान। तो श्रीवास ने जब दरवाज़ा खोला घर का तो देखा कि दुर्गा की पूजा का सारा सामान है। देखो पड़ोसी, मैं तो दुर्गा का भक्त हूँ। तो उन्होंने बोला सारे पड़ोसियों को, देखो पड़ोसियों, मैं तो दुर्गा का भक्त हूँ। तो लोगों ने विश्वास नहीं किया। लोगों ने विश्वास नहीं किया और सबने उस स्थान को साफ कर दिया। और सबने उस स्थान को साफ कर दिया। पर क्या परिणाम हुआ? क्या हुआ? ये जो ब्राह्मण है ये गहरी कोढ़ की बीमार हो गई। और जो ब्राह्मण है उसको गहरी कोढ़ की बीमारी हो गई। वो बहुत दुखी था।
वो बहुत दुखी था 10 में था। और हाँ वो फिर महाप्रभु कष्ट से- में था, दुखी था और कष्ट में था। महाप्रभु से विनती की, ये हाँ। बचा लो, ये बचा लो, मैंने अपराध किया है, माफ कर दो। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो अपराध किया है मुझे माफ़ कर दो महाप्रभु को। महाप्रभु ने कहा नहीं, तुमने इतने उत्तम वैष्णव की निंदा की है, तुमको इस तरफ से जाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, तुमने इस एक उत्तम वैष्णव की निंदा की है, तुम तड़फते रहो। तो जब महाप्रभु संन्यास लेकर लौटे और गंगा नदी में जा रहे थे स्नान करने, वो ब्राह्मण फिर मिला उनसे। तो संन्यास लेके जब लौटे और चैतन्य महाप्रभु नदी में जा रहे थे स्नान करने के लिए, तो वो ब्राह्मण फिर मिला उनको। और जो महाप्रभु ने कहा मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, अगर तुम श्रीवास के पास जाओ वो तुम्हें माफ़ करे तो ठीक है। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन तुम अगर श्रीवास के पास जाओ वो तुम्हें माफ़ करे तो ठीक है। महाप्रभु ये ब्राह्मण श्रीवास के पास गए और ये ब्राह्मण जो है ये श्रीवास के पास गए और श्रीवास ने माफ़ किया। और श्रीवास ने उनको माफ़ किया। तो आप चैतन्य में अनेक उदाहरण हैं जहाँ हम सब समझते हैं कि वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए। तो चैतन्य चरितामृत में अनेक उदाहरण हैं जहाँ हम ये समझते हैं कि हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। और वैष्णव अपराध का परिणाम, वैष्णव अपराध का परिणाम कब तुम कैसे हो। हाँ, तो वैष्णव जो अपराध है उसके परिणाम से हम फिर बचते हैं। एक ब्राह्मण था जिसके मन में क्रोध था कि चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे थे श्रीमठांगन में, उनको इजाज़त नहीं दी गई थी अंदर प्रवेश करने के लिए। तो एक ब्राह्मण था, उसके हृदय में बहुत क्रोध था कि श्रीवास आंगन में जब शिव कीर्तन करते हैं तो हमें आज्ञा नहीं है हम इसको देख सकें। तो एक दिन उस ब्राह्मण ने देखा श्री महाप्रभु गंगा में जा रहे हैं स्नान करने के लिए। तो एक बार वो जब गंगा पे गए स्नान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु, तो उस ब्राह्मण ने कहा, उस ब्राह्मण ने कहा जब मैं अंदर प्रवेश कर रहा था का आगे भक्त ने रोक दिया, मैं बहुत श्राप देता हूँ कि तुम्हें कभी भौतिक सुख नहीं मिले। तो उन्होंने कहा कि मैं जब कल रात को अंदर घुसना चाह रहा था तो आपके भक्तों ने रोक दिया मुझे, तो मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हें कभी भी भौतिक सुख नहीं मिलेगा। महाप्रभु ने कहा शुक्रिया। महाप्रभु ने कहा शुक्रिया। तो मैं कोई ऐसा श्राप दे कि आप भौतिक सुख नहीं मिले, आपको खुश हो जाना चाहिए। तो हमें कोई ऐसा शाप दे कि आपको कभी भौतिक सुख नहीं मिलेगा, तो हमें खुश हो जाना चाहिए। तो आज हमें आज के दिन चैतन्य महाप्रभु जी की लीलाओं का उपदेश का स्मरण करना चाहिए। तो आज के दिन हमें इस चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं और उनके उपदेशों का स्मरण करना चाहिए। महाप्रभु का उपदेश सिद्धांत और पढ़ते हुए चैतन्य में महाप्रभु का उपदेश और सिद्धांत जो है वो हम पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत में। चैतन्य महाप्रभु के विषय में 3 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जिनके द्वारा आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। चैतन्य महाप्रभु के विषय में 3 ग्रंथ हैं जिनसे आप उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते एक हो। है चैतन्य चरितामृत, एक है श्री चैतन्य चरितामृत, जिसमें ज़्यादा सिद्धांत है और कम लीलाएं हैं। तो जिसमें ज़्यादा सिद्धांत है और कम लीलाएं हैं। फिर चैतन्य भगवत, फिर है चैतन्य भागवत, जिसमें लीलाओं का वर्णन है बड़े गहराई के साथ। हाँ, जिसमें लीलाओं का वर्णन है गहराई के साथ। और चैतन्य मंगल, और चैतन्य मंगल, पहले चैतन्य भगवत को वृंदावन ठाकुर ने चैतन्य मंगल नाम दिया था। कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत को चैतन्य मंगल नाम दिया था। फिर उन्होंने देखा कि विष्णुचंद्र ठाकुर ने चैतन्य मंगल नाम के उसको प्रकाशित किया, उन्हें फिर नाम बदल दिया, चैतन्य भगवत दिया। तो जब उनको पता लगा कि लोचन दास ठाकुर ने जो नाम दिया है वो चैतन्य मंगल दिया है, तो फिर उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम बदल दिया और उसका नाम
फिर चैतन्य और भागवत प्रभु जी ने चैतन्य में दिया कि वो सिद्धांत की शिक्षा देना चाहते थे। और श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत दिया हमें, उसका ट्रांसलेशन किया, क्योंकि श्रील प्रभुपाद हमें सिद्धांत देना चाहते थे। तो महाप्रभु का उपदेश आप पढ़ते हो चैतन्य चरितामृत में, तो महाप्रभु का उपदेश आप पढ़ते हो चैतन्य चरितामृत में, और आप पढ़ते हो अनेक लीला के अंत में। अगर आप ये लीला ध्यान से सुनोगे तो हमारा भौतिक आकर्षण घटेगा। तो अगर आप चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को ध्यान से सुनोगे तो हमारा जो भौतिक आकर्षण है वो घटेगा। हमें महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। आज के दिन हमें महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। आज नहीं, रोज रोज। ये नहीं कि आप साल में एक दिन करो, ये नहीं कि आप एक ही दिन करो, रोज। तो एक आखिरी लीला अद्वैताचार्य जो थे उन्हें पता था कि महाप्रभु स्वयं भगवान है। अद्वैताचार्य जो थे उनको पता था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। आखिर उनकी पुकार के उत्तर में भगवान प्रकट हुए थे। उनके पुकार के उत्तर में ही भगवान प्रकट हुए थे। और जो तो अद्वैताचार्य थे वो महाप्रभु को बहुत आदर देते थे। और जो अद्वैताचार्य थे वो चैतन्य महाप्रभु को आदर देते थे। और महाप्रभु को पता था कि अद्वैताचार्य महाविष्णु का अवतार है। तो चैतन्य महाप्रभु को भी पता था कि अद्वैताचार्य जो हैं वो महाविष्णु के अवतार हैं। तो वो उनको बहुत आदर देते थे। तो वो उनको बहुत आदर देते थे। तो अद्वैताचार्य खुश नहीं थे तो मुझे इतना आदर मिलता है। तो अद्वैताचार्य जी खुश नहीं थे कि मुझे इतना आदर मिलता है। उन्होंने सोचा कि मुझे महाप्रभु को क्रोधित करना है। तो उन्होंने सोचा कि मुझे महाप्रभु को क्रोधित करना है। तो उन्होंने ही मायावादी सिद्धांत का प्रचार शुरू कर दिया। तो उन्होंने मायावादी सिद्धांत का प्रचार शुरू कर दिया। तुम भगवान, हम भगवान, हम सब भगवान। तुम भगवान, हम भगवान, सब भगवान। तो फिर ये सूचना पहुंच गई महाप्रभु तक। तो ये सूचना पहुंच गई महाप्रभु तक। तो महाप्रभु ने नित्यानंद ने पूछा, ये बात सच है कि अद्वैताचार्य मायावादी सिद्धांत का प्रचार कर रहा है? तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु से पूछा कि ये बात सच है कि अद्वैताचार्य मायावादी सिद्धांत का प्रचार कर रहा है? हाँ बिल्कुल सच है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सच है, मैंने भी सुना है। मैंने भी सुना है। तो महाप्रभु इतने क्रोध हो गए, उन्होंने अपना पैर रखा अद्वैताचार्य पर और कहा, तुम ही मायावादी सिद्धांत का कहाँ से प्रचार कर रहे हो? तो इतने क्रोधित हो गए तो उन्होंने पैर रखा अद्वैताचार्य के ऊपर और कहा कि तुम भी मायावादी सिद्धांत का प्रचार कर रहे हो। तो फिर महाप्रभु को पता लगा ये नाटक था। उनके तो फिर महाप्रभु को पता लगा ये तो सब नाटक था। अद्वैताचार्य चाहते थे कि महाप्रभु उनको इतना आदर नहीं दे। तो क्योंकि अद्वैताचार्य चाहते थे कि महाप्रभु उनको डांटे। सीधे महाप्रभु स्वयं भगवान है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। कोई भविष्यवाणी थी, पृथ्वी त्याज चैतन्य सर्वत्र प्रचार होगा। एक दिन दुनिया के कोने कोने में यही नाम का उच्चारण होगा। तो उनकी भविष्यवाणी थी कि पृथ्वी तो जदो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो में मरो नाम। पृथ्वी के कोने कोने में उनके नाम का प्रचार होगा। आज प्रभुपाद हमारे महाचार्यों के प्रयास से है नाम विश्व के कोने कोने में पहुंच गया है। तो आज प्रभुपाद और महान आचार्यों की कृपा से हरि नाम जो है विश्व के कोने कोने में पहुंच गया है। और महाप्रभु ने नाम का प्रचार खुले रूप से किया, बिना किसी भेदभाव के। चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम का प्रचार खुले रूप से किया, बिना किसी भेदभाव के। उन्होंने यही नहीं देखा कि कौन योग्य है कौन नहीं है।
उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन योग्य है और कौन नहीं है। इस प्रकार बारिश बरसती है, ये नहीं देखती कि ये रेगिस्तान है या सागर है या पृथ्वी साधारण स्थान है। वो बिना भेदभाव के बादल पानी को बरसते हैं। तो बादल हैं जैसे बिना भेदभाव के वो बरसते हैं, ये नहीं देखते कि ये सागर है या ये जो है रेगिस्तान है या ये साधारण पृथ्वी है, तो सब जगह एक ही तरह से बरसते हैं। तो उसी प्रकार श्री महाप्रभु ने ये नहीं देखा कि कौन किसी को स्वीकार करना चाहिए, वो किसी को कौन स्वीकार करेगा कौन नहीं करेगा। तो चैतन्य बाबू ने इसी प्रकार ये नहीं देखा कि कौन स्वीकार करेगा कौन नहीं स्वीकार करेगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कोई नियम नहीं है, अभी हरि नाम का उच्चारण कभी भी कर सकते हो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कोई नियम नहीं है, आप हरि नाम का उच्चारण किसी भी समय कर सकते हो। ऐसे देखो, अगर आप हरि नाम का पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो अपराधों से हमें बचना चाहिए। अगर हरि नाम का हम पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो अपराधों से हमें बचना चाहिए। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तना प्रभु तन भय कृष्ण पदे प्रेम धारा। कृष्णदास कागराज कहते हैं अपने एक जन्म में हरि नाम का उच्चारण करो, जब तक आप अपराधों से रहित उच्चारण नहीं करोगे उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि अगर आप बहुत जन्मों में अगर आप ये हरि नाम करो और अपराधों से नहीं बचोगे तो आपको हरि नाम का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। और महाप्रभु ने कहा कि अगर आप हरि नाम का उच्चारण सदा करना चाहते हो तो क्या भाव होना चाहिए। महाप्रभु ने कहा कि अगर आप सदा हरि नाम का उच्चारण करना चाहते हो तो क्या भाव होना चाहिए। ना अभी सुनी चाहिए ना जरूर भी है, हमारे नाम बना लेना कितना नहीं सर है। अगर आप चाहते हो कि हरि नाम का उच्चारण हो हमें विनम्र भाव से करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा तरनादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णुना, तो हमारा भाव जो है बिल्कुल विनम्र होना चाहिए अगर हम सदा हरि नाम जप करना चाहते हैं। एक समय प्रभुपाद जी ने हमें गुरु भाई से कहा मैंने ये ड्रग टॉनिक बनाया है। एक बार अपने गुरु भाई से प्रभुपाद जी ने कहा मैंने ये एक ड्रग टॉनिक बनाया है। इलाहाबाद में उनकी एक फार्मेसी थी, प्रभुपाद जी की इलाहाबाद में अपनी फार्मेसी थी। गुरु भाई ने कहा अबे बाबू मुझे वाइटमिन नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ कि हरि नाम में रुचि कैसे बढ़े। तो उन्होंने कहा अबे बाबू मुझे कोई ऐसे टॉनिक नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ कि हरि नाम में रुचि कैसे बढ़ेगी। प्रभु जी ने बड़ी विनम्रता से कहा I know the formula but the medicine is not ready। तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि आई नो द फार्मूला बट वे मेडिसिन इज नॉट रेडी। उन्होंने पूछा क्या है फार्मूला, तो उन्होंने पूछा क्या है फार्मूला। कहा रहना कहते तो उन्होंने कहा तनादपि सुनी चेन तरोरपि सही सुनना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। हम सबको विनम्र भाव अनुकूल करना चाहिए, हम सबको विनम्र भाव अनुकूल करना चाहिए। सबके दास बनो, सबके दास बनो, दास सबके सेवक बनो, सबके सेवक बनो। और हमें ये भाव होना चाहिए सेवा भाव, और हमें ये भाव होना चाहिए सेवा भाव। ध्यान से हरि नाम का उच्चारण करोगे पूरी तेजी के साथ आपके अनाथ निकलेंगे। जितने आप गहराई से हरि नाम का उच्चारण करोगे उतना तीव्रता से आपके अनर्थ हटेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद महाराज, आपने इतना कथा सुनाया।
महाराज पतित शब्द का क्या अर्थ होता है? पच्चीस जी महाराज। हम सबसे ज़्यादा निकम्मे हैं, हमें कोई योग्यता नहीं है, हमें आपकी कृपा चाहिए। हमें आपकी कृपा चाहिए। तो सबको आदर दो बिना किसी आदर की उम्मीद, सबको आदर दो बिना किसी आदर की उम्मीद रखे हुए। हाँ, सबको आदर दो बिना किसी आदर के उम्मीद रखे। वापस में और विशेषतः हम हृदय से हार्दिक आभार प्रकट करना चाहते हैं परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.